Hello students, welcome back to Vedika Commerce classes. Here we are going to study accounting principles thoroughly. Accounting principles क्या थे? हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे. Accounting principles are rule regulations जो accountants को follow करने पड़ते हैं while preparing their books of accounts. ठीक है? They are classified into two terms. One is accounting concept and accounting conventions. Accounting concepts are assumptions. अगर हम इनको पढ़ते हैं these are called assumptions जो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या बिजनेस रन करते टाइम अपने माइंड में रखनी होती हैं. assumptions like फर्स्ट इज गोइंग ऑन कंसर्न. गोइंग ऑन कंसर्न मतलब मैं रहूं या ना रहूं मेरा बिजनेस चलता रहेगा. गोइंग ऑन बोल रहे हैं हम तो हमारा बिजनेस चलता रहेगा. अब ये assumptions हम चीजें हमने तो पढ़ा था कि अकाउंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. तो इन assumptions का क्या लॉजिक है. अब assumptions हम क्यों पढ़ते हैं. अगर हम अपने माइंड में ये नहीं रखेंगे कि मेरा बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा तो क्या हम 100% अपना उस बिजनेस को दे पाएंगे. नहीं दे पाएंगे. दैट्स व्हाई these assumptions are necessary for the business. That's why these are being studied here. Okay. फर्स्ट इज अकाउंटिंग गोइंग ऑन कंसर्न मतलब मैं रहूं या ना रहूं मेरा बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा. दैट इज गोइंग ऑन कंसर्न. ठीक है. सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी assumptions. अब कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है. कंसिस्टेंसी मतलब स्मूथनेस. सेम वे में जो रूल रेगुलेशंस मैंने अभी बना दिए हैं यही लाइफ लॉन्ग फॉलो होते रहेंगे. अगर मैं आज अपने एसेट्स को किसी भी एक पर्टिकुलर वे से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ सिंपल मेथड से या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से किसी भी मेथड से अगर मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूँ तो इसी मेथड को मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो करता रहूंगा. मेरे बाद जो भी इस बिजनेस को चलाएगा वो इसी मेथड को फॉलो करता रहेगा. ये मान के हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं रन कर रहे हैं. ठीक है. हम एक कंसिस्टेंसी मान के अज्यूम करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं. देन एक्रूअल assumption. अब एक्रूअल assumption क्या है. एक्रू जिस टाइम पे मेरी ट्रांजेक्शन हुई है सपोज मैंने सेल कर दी है कोई भी मेरी सेल हुई है वो कैश में हुई है क्रेडिट में हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम ये मान के चल लेते हैं अगर क्रेडिट में भी हुई है तो वो पैसा एक ना एक दिन मेरे पास आ ही जाएगा. तो जैसे ही सेल हुई है मैंने उसको उसी दिन अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया. ठीक है. ये मान के कि ये पैसा मुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा. So these are the assumptions. These are the accounting concept of accounting principles. और ये concept ये assumptions हमारे business के run के लिए बहुत जरूरी होती है. That's why we study it here. Okay. Now we move to accounting conventions. अब accounting conventions क्या थे. स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस जिनके थ्रू हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है. किस आइटम को कहाँ लिखना है किस आइटम को किस तरीके से लिखना है. दीज आर द रूल रेगुलेशंस एंड दीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. अकाउंटिंग कन्वेंशंस को ही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं. फाइन. सो फर्स्ट इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी. सेपरेट बिजनेस एंटिटी मीन्स कंपनी की और कंपनी के ओनर की दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी मानी जाती है अकाउंट्स के अंदर. ओनर की अपनी अलग आइडेंटिटी है और कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है. अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ करना है अगर हमें कोई भी सेल परचेज करनी है कंपनी के साथ तो वो हम कंपनी के नाम से ही एज एन आइडेंटिटी रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. देन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने एक ड्रॉबैक भी पढ़ा था अकाउंट का कि जो भी मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शंस होती हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते. फाइन. अब यहाँ पे सेम वे में हम जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में जो मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजैक्शंस हैं या जिन चीजों को पैसे की फॉर्म में काउंट किया जा सकता है हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. डन. Next is accounting period principles. Accounting period principles means accounting period must be of 12 months. जो भी अकाउंटिंग पीरियड जैसे अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर हम दिवाली से दिवाली पे अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिनको हम लोकल लैंग्वेज में लेमन लैंग्वेज में बही खाते भी बोलते हैं वो दिवाली से दिवाली पे चेंज करते हैं. नवरात्रों से हमारा हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट होता है हम तब चेंज करते हैं. ऐसा अब ये तिथि के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डेज मंथ इसके अंदर हो सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली 12 मंथ्स को ही फॉलो करना है.
और अगर हम इंटरनेशनली बात करते हैं, किसी भी एमएनसी के लिए बात करते हैं, तो ये हमारे जो 12 मंथ्स हैं दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो अप्रैल से लेके हमारा मार्च तक का जो पीरियड 12 मंथ्स का पीरियड होता है दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। ठीक है। नेक्स्ट, फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इज हमें अपने अकाउंटिंग यूजर्स को फुली डिस्क्लोज करनी है, मेरे एसेट्स इतने हैं, मेरी लाइबिलिटीज इतनी हैं, उनका प्रॉपर वाउचर, उनका प्रॉपर एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। मेरा अगर प्रॉफिट इतना आया है, बैलेंस शीट में इतना प्रॉफिट शो हो रहा है, तो ये प्रॉफिट मेरा कहाँ से आया, ठीक है, ये प्रॉफिट फिर क्या क्या प्रॉफिट लॉसेस रहे, क्या मेरे एक्सपेंसेस रहे, क्या मेरे रेवेन्यूज रहे, इनकम रहे, ठीक है, वो सारी चीजें मुझे अपने अकाउंटिंग यूजर्स को डिस्क्लोज करनी होती हैं। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स। मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन of an organization is materialistic for that particular organization। मतलब चाहे मेरी ट्रांजेक्शन छोटी हो या बड़ी हो, 10 रुपए की हो या 10 लाख रुपए की हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर करती है और हर ऑर्गेनाइजेशन को उस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, ये कंपलसरी है कि वो अपनी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड टू नो द फेयर प्रॉफिट या फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। फाइन। और सेकेंड थिंग, हमारे पास जो भी कोई भी इस तरह की चीजें हैं जिनके डिस्क्लोज करने से हमारे इन्वेस्टर के माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो हमारे लिए कंपलसरी होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? चीजों को कंजर्व करके रखना। चीजों को कंजर्व करके रखना मतलब चीजों को संभाल के रखना। अब चीजें क्या हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? बिजनेस एसेट्स। तो हमारे जो भी बिजनेस एसेट्स हैं, उन एसेट्स को मैंने कब खरीदा था, कितने सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, कितने % से डेप्रिसिएशन उन पे चार्ज हो रहा है, आज उनकी वैल्यू कितनी है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन में हम एक इस तरह से फ्रेज भी पढ़ते हैं कि हमारे लॉस जो भी होंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसको रिकॉर्ड करना है। एक बार के लिए हम अपने प्रॉफिट को, अगर मेरा कोई माइनर प्रॉफिट है, नॉमिनल प्रॉफिट है, तो हम उसको रिकॉर्ड करने से अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अकरिंग लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टू रिकॉर्ड हियर। ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? मैंने इस पर्टिकुलर एसेट को कितनी कॉस्ट में खरीदा था इस ऑर्गेनाइजेशन ने, मेरा कितना एक्सपेंस हुआ था। आज उसकी मार्केट वैल्यू वेरी कर सकती है, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। सपोज मैंने कोई मशीन खरीदी थी और वो मशीन मैंने 5 लाख की खरीदी है, और जैसे आपने खरीदी है कुछ टाइम के अंदर, कुछ मंथ्स के अंदर उसकी वैल्यू मार्केट में चेंज हो जाती है, या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, वेरिएशन आ गया। लेकिन आपको उस मार्केट वैल्यू से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वही कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है जितना आपने खर्च किया था उस एसेट को एक्वायर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे एक्सपेंसेस मस्ट मैच मेरे रेवेन्यूज। हमारे जो भी रेवेन्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रेवेन्यूज हैं, वो एक्सपेंसेस से मैच करने चाहिए, तभी हम अपने अकाउंटिंग को सक्सेसफुल मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट। जो भी ट्रांजैक्शन है, हम जो भी ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका हमेशा डबल एस्पेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे अगर हम परचेज कर रहे हैं, तो क्या परचेज करके आ रहा है और बदले में क्या जा रहा है। ठीक है। अगर हम सेल कर रहे हैं, तो सेल में हमारी गुड्स जा रही हैं, बदले में क्या आ रहा है। ठीक है। और अगर नहीं आया है तो हमारी लायबिलिटी या हमारे डेटर्स हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। हमेशा डबल एस्पेक्ट उस ट्रांजैक्शन के यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है। सो दीज आर द रूल, रेगुलेशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वी स्टडीड हियर। ओके, होपफुली you must have learned something here. Keep watching. Bye. Thank you.